क्या कर रखा है? चिनारी बनाए। तुम्हें पता है ना मैं कैसे करूँगी इतना सारा? हम कर दे दे हमें ना। हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग में। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और अभी शाम का समय है और शाम को करीब 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। मैं ना हमारे घर में ना खाने की तैयारी जल्दी हो जाती है क्योंकि एक तो मेरे छोटे बच्चे हैं, दूसरी बात फिर मुझे दर्शन जाना होता है दानघाटी गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए। तो अगर मैं थोड़ा सा लेट करती हूँ ना तैयारी तो फिर मैं दर्शन नहीं जा पाती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा तैयारी जल्दी कर लेती हूँ। और तैयारी जब हो जाती है तो कभी तो मैं ठाकुर जी का भोग लगा के जाती हूँ, कभी फिर आके लगा देती हूँ दर्शन करके आने के बाद में। तो इसीलिए तो अभी आज बनाने हैं मुझे गाइस गट्टे की सब्जी, जो कि राजस्थानी डिश है और हमारे ससुराल में नहीं बनती है। मतलब इतने साल हो गए मेरे शादी को, लेकिन आज तक नहीं बनाई है। खुद मम्मी मतलब मेरी जो सासू माँ है वो भी यही बोल रही थी कि मैंने आज तक अपने जीवन में गट्टे की सब्जी नहीं बनाई है। अब मैं ही आके बनाने लगी हूँ। मैंने 4-5 बार बनाई होगी यहाँ पे, तो सबको पसंद आती है, खासकर पतिदेव को। तो फिर मुझे भी अच्छा लगता है तो मैं बना लेती हूँ और मुझे तो फेवरेट है ये मेरी तो इसीलिए। तो यहाँ लगा रही हूँ मैं बेसन का आटा। उसके लिए मैंने ना थोड़ा सा लिया है नमक, थोड़ी सी मिर्ची और उसमें डाली है अजवाइन क्रश करके, क्योंकि अजवाइन क्रश करके ना अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं इसको ना थोड़ा सा जैसे हम नॉर्मल आटा लगाते हैं ना, जैसे खाने का रोटी का आटा लगाते हैं, सेम उसी तरह का मुझे नॉर्मल आटा लगाना है। मेरा थोड़ा सा लूज गीला हो गया था आटा, तो मैंने थोड़ा सा बेसन और डाल दिया। बाकी इतने गट्टे हमारी फैमिली के हिसाब से सफिशिएंट है। तो यहाँ पे मैं इस आटे को लगा के रख देती हूँ 10 से 15 मिनट तक। जब ये नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि एकदम से टाइट हो जाता है ना, फूलता है बेसन, तो इसीलिए 10 मिनट तक इसको लगा के रख देती हूँ। तो दूसरी तरफ मेरे कुकर में बन रहे हैं बैंगन का भरता बनाना है मुझे। तो बैंगन उबालने के लिए रख दिए थे और बैंगन में ना छील के काट के वो वाला भरता बनाती हूँ, क्योंकि मेरे मायके में तो देखो बैंगन का भरता बनता नहीं है। यहाँ पे आके जब पतिदेव को पसंद था तो मैं बनाने लगी। तो भुना हुआ जो बैंगन का भरता होता है ना, तो उसका पता नहीं चलता। बैंगन कई बार क्या है अंदर से खराब निकल जाता है, कीड़े वगैरह रहते हैं। तो इसीलिए इस मतलब मन में डाउट हो ही ना, इसलिए मैं काट के बनाती हूँ। तो और अभी जब मैं बना रही थी ना, तो अब मुझे एडिट करते समय याद आया कि मेरे माथे पे तो बिंदी ही नहीं है, पता नहीं कब निकल गई होगी। तो जब भी ऐसे कुछ भी बनाती हूँ ना, जिस चीज को पापा नहीं खाते हैं, तो फिर मैं दूसरी सब्जी बनाती हूँ। वैसे तो पापा को देखो बैंगन का भरता भी इतना पसंद नहीं है, लेकिन गट्टे की सब्जी भी खा लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेते ही नहीं है। जैसे अब पापा पाव भाजी भी खाने लगे हैं थोड़ी बहुत, पापा इडली सांभर भी खा लेते हैं। मतलब इडली सांभर नहीं खाते, लेकिन फ्राइड इडली जो बनाती हूँ ना वो खा लेते हैं। तो पराठे खा लेते हैं, बस ऐसे काम चल जाता है। और पाव भाजी भी ले लेते हैं, तो पाव भाजी के साथ तो कभी कभी तो पराठा लेते भी नहीं है, लेकिन मुझे बनाने पड़ते हैं। क्योंकि पापा का ये है ना कि अभी पता नहीं चलता ना, कि कभी मन नहीं हुआ पाव भाजी खाने का तो फिर पराठे। तो इसलिए मैं 2 पराठे का आटा लगा देती हूँ, सब्जी भी बनाती हूँ साथ में, चाहे पापा खाएं या ना खाएं। तो यहाँ पे भी मुझे पता है पापा गट्टे की सब्जी खा लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं बैंगन का भरता बना रही हूँ। तो जिससे क्या थोड़ा थोड़ा सा सब खा लेंगे। और बैंगन भी बहुत मोटा वाला बैंगन था, वो मतलब इतना उठता भी नहीं, इसीलिए अब बैंगन का भरता है तो बैंगन का भरता उठ जाता है। बाकी बैंगन आलू की सब्जी नहीं उठती, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, पापा नहीं खाते हैं, सिर्फ पतिदेव खाते हैं बैंगन आलू की सब्जी, और थोड़ा सा मम्मी खाती हैं। तो फिर बैंगन इतना मोटा बैंगन था, उसमें आलू भी डलता, टमाटर भी डलता, तो फिर नहीं उठता। इसीलिए 3-4 दिन हो गए थे उसको रखे। फिर मैंने सोचा आज तो बना ही लेती हूँ। और पतिदेव को कुछ नहीं बताया है मैंने, क्योंकि पतिदेव बोल के गए थे कुछ अच्छा सा बना लेना, क्योंकि डेली ना ये भरमा पराठे खा के मैं बोर हो गया हूँ। सादा पराठा बनाना, उसके साथ ना कुछ अच्छी सी सब्जी बनाना, ये आलू अरबी मत बनाना। तो मैंने बोला ठीक है, अब मैं क्या ही बनाती। तो फिर मुझे याद आया कि मैं गट्टे की सब्जी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बन रहा है और अब 10 मिनट हो चुके हैं। तो मैं पानी उबलने के लिए रख देती हूँ गट्टे के लिए, और एक तरफ पानी उबल रहा है तो दूसरी तरफ मेरा बैंगन का भरता भून रही हूँ मैं।
बैंगन को वैसे तो उबल गए थे, अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ना इनको पाव भाजी मैशर से अच्छे से मैश कर लिया, जिससे भरता बिल्कुल एक जी हो गया था। अब इसको ना मैं 5 से 7 मिनट तक ऐसे थोड़ा सा भूनती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा भूनता है ना उतनी अच्छा टेस्ट आता है। तो मीडियम फ्लेम पे इसको भून लेती हूँ। इधर मैंने ना गट्टे के लिए पानी उबलने रखा है, तो उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा डाला है मैंने ऑयल 1 चम्मच, जिससे गट्टे चिपकेंगे नहीं। और इधर जो आटा लगा के रखा है ना, इसमें भी थोड़ा सा ऑयल लगा लूँ। थोड़ा सा तो आटे में लगा लेती हूँ, थोड़ा सा अपने हाथों में लगा लेती हूँ, जिससे कि आटा जो बेसन है वो मेरे हाथों में चिपकेगा नहीं। और छोटी छोटी सी 3-4 लोइयाँ बना लेती हूँ पूड़ी के साइज़ की। और उसके बाद में फिर इनको बेल करके, और सॉरी बेल करके नहीं, थोड़े लंबे लंबे से आकार में इनके गट्टे बना के तैयार कर लेती हूँ। मुझे आज भी याद है जब मेरे मायके में गट्टे की सब्जी बनती थी ना, तो गट्टे बनते थे ना, गट्टे बनने के बाद में जब उबल के बाहर निकाल लेती थी मम्मी गट्टे के, तब वो गट्टे बहुत टेस्टी लगते थे। और मैं उन गट्टों को, मैं नहीं मतलब मैं और मेरी सबसे छोटी वाली बहन है ना, वो उसको ऐसे ही गट्टे अच्छे लगते थे। मतलब ये बनाने के बाद में जब उबल जाते हैं ना, उबल के इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो वो गट्टे बहुत अच्छे लगते थे। तो अब तो हमारे पहले क्या ठाकुर जी का भोग लगाने का सिस्टम नहीं था मेरे घर में, तो अब तो देखो सब जगह भोग लगाते हैं पहले, उसके बाद में खाना पीना टेस्ट करना भी तभी होता है। और मेरे ससुराल में तो गाइस ये चीज़ है कि आप मतलब ऐसे जैसे कोई भी चीज़ है, दूध उबल रहा है तो दूध उबल के बाहर निकल रहा है तो आप फूंक भी नहीं मार सकते हो दूध में। फूंक मारने से बोलते हैं कि दूध झूठा हो गया, इसीलिए या तो गैस बंद कर दो या फिर ढक दो, कुछ ऐसा कर दो, लेकिन फूंक नहीं मारते हैं। अब वो कई बार ऐसा होता है ना, फूंक लगी जाती है, आदत होती है ना कई बार कि दूध उबल रहा है तो बस फूंक मार दो ठंडा हो जाएगा, वो चीज़ है। तो मेरी सासू माँ को पसंद नहीं है, तो वो कह देती है कि ऐसे फूंक मत मारा कर, क्योंकि झूठा हो जाता है, भोग लगता है ना ठाकुर जी का, इसीलिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं छोटी छोटी जिनको हम सीखते हैं। और शादी के बाद में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैंने सीखा है, क्योंकि मेरे मायके में नहीं होती थी वो चीज़ें, तो यहाँ पे आके सीखा। थोड़ा सा टाइम लगा, हर चीज़ में एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। सुबह उठने को लेकर के, खाना पीना बनाने को लेकर के, पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था। इवन मुझे चाय बनाना ही आता था, बाकी कुछ नहीं आता था मुझे खाने में, बस ये मैगी वगैरह यही बनाती थी। ये तो मुझे सिर्फ बहुत कुछ टाइम बाद मुझे गोभी आलू गाजर आलू बनाना आया। बाकी और कोई सब्जी जैसे कढ़ी करारा, ये तो मैं मम्मी ने कभी बनवाई नहीं मुझसे, मतलब मेरी सासू माँ ने बोलती थी मैं बना लूँगी तू रहने दे, क्योंकि मम्मी ने कभी मतलब ये था कि एक बच्चे की तरह रखा था मुझे सासू माँ ने, ये नहीं कराया कभी मम्मी ने कि तुझे ये नहीं आता है, कभी ना कभी मुझे ताना दिया, आज तक नहीं दिया, ना कभी मुँह फुलाया कि तुझे कुछ नहीं आता है, नहीं सीख जाएगी, बस यही बोलते थे। कोई भी सीख के नहीं आता है, सब अपने आप धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो आज धीरे धीरे मैंने सारी चीज़ें सीख ली, तो अब मुझे सारी चीज़ें आ गई। अब मम्मी टेंशन फ्री रहती हैं, अपना ठाकुर जी की सेवा पूजा करती हैं, जो उनके बस की होता है वो कर लेती हैं, नहीं होता है वो नहीं करती हैं। तो मैं कभी नहीं कहती मम्मी से कि मम्मी तुम ये काम कर लो। हाँ, सर्दियों में ऐसा होता है कि सर्दियों में मेथी पालक बथुआ होता है, वो साफ करने का काम भाई मम्मी करती हैं, क्योंकि वो मुझसे नहीं होता, मुझे वो सबसे बोरिंग लगता है। हाँ, जब काम पड़ जाता है तो मैं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं करती नहीं हूँ, जब होता है ना कई बार तो मैं खुद कर भी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मम्मी ही करती हैं इन कामों को। तो यहाँ पे ना मैंने गट्टे निकाल लिए हैं और अभी गरम गरम गट्टे हैं, तो मैं काट रही हूँ ना, उस हिसाब से आपको पता चल रहा होगा कि कितने सॉफ्ट गट्टे बने हैं। मैंने इनको ना 7 से 8 मिनट तक ही उबाला था, जिससे कि ये एकदम सॉफ्ट बने, कच्चे भी ना रह जाएं, और ज़्यादा पकने के बाद ये मतलब थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं, तो खाने में लगते तो अच्छे हैं लेकिन टाइट होते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते देखने में भी, तो इसीलिए उनका सॉफ्ट होना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल चढ़ा दिया है, ग्रेवी की तैयारी कर ली है, टमाटर भी डाल दिए हैं। अब मैं इसमें दही ऐड कर देती हूँ 2 से 3 चम्मच, जो छोटी वाली चम्मच होती है वो वाली। तो इसको मुझे अभी चलाना है, दही फटे ना, जब तक कि दही में उबाल आता है तब तक मुझे इसको चलाते रहना है कंटिन्यू। तो मेरी ना ग्रेवी मैंने यहाँ पे तैयार कर रही हूँ अभी, और ग्रेवी इसकी ना थोड़ी थिक बनती है, क्योंकि इसकी थिक जो भी सब्जी वगैरह होती है ना पनीर वगैरह की, तो इनकी ग्रेवी थिक ही अच्छी लगती है, टेस्ट भी अच्छा आता है और सब्जी का कलर भी दिखता है उसमें। मुझे गट्टे की सब्जी ना बहुत अच्छी लगती है, मेरी शुरू से मोस्ट फेवरेट रही है। और हमारे राजस्थान में तो आप लोगों को पता है ना, कोई भी मतलब दाल बाटी चूरमा बनाओ या फिर कुछ भी बनाओ, मैं खुद अपने मायके में बताऊं, हमारी ना हफ्ते 2 हफ्ते में गट्टे की सब्जी बन जाती है। लेकिन यहाँ पसंद नहीं थी किसी को, तो यहाँ नहीं बनती है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो बाकी राजस्थान और यूपी में खाने पीने को लेकर बहुत चीज़ों का डिफरेंस है। मतलब हमारे राजस्थान में ना लोग सादा खाना भी खा लेते हैं, लेकिन यूपी में नहीं खाते हैं। तो और मैं यूपी की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी घरों में मैंने ऐसा देखा, ऐसा नहीं है हमारे घर में,
काफ़ी घरों में देखा है मैंने ऐसे कि खाने के लिए ना बढ़िया खाना चाहिए, मतलब बढ़िया खाने की वैरायटी वगैरह भी बढ़िया चाहिए और 2-3 सब्जी वगैरह, दाल चटनी सब चीज़ चाहिए होती है। तो ऐसा नहीं है एक सब्जी से खा लिया। तो यहाँ पे और हमारे जैसे मायके में बताऊँ, हमारे राजस्थान में एक सब्जी होती है ना, उसी से खाना खा लेते हैं, कोई नखरा नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे नहीं बनता है। यहाँ पे तो सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए होता है। दाल, अगर सुबह दाल बनेगी उसके साथ चटनी भी बनेगी, उसके साथ सूखी सब्जी भी बनेगी, उसके साथ में कुछ लगेज भी चाहिए जैसे कचरी मिर्च, अमिया मिर्च, कमरक मिर्च वगैरह, ये सारी चीज़ें भी चाहिए। तो अभी फाइनली मेरी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है, कुछ इस तरह की है। और अभी चलते हैं ऊपर और जाके देखते हैं ऊपर बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत देर से ना उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। क्या है? पाउडर। ये पता खेल जो ब्लॉक होते हैं ना, पानी डाल के ऐसे खेलने के लिए बर्फ जमा के खेलता है, बर्फ क्यों जमाता है ये? हाथ जमाता है। ये क्या कर रखा है? पूरे रूम की क्या हालत हो रही है ये देखना। आपको एक हालत दिखा दो। ये क्या कर रखा है? ये क्या कर रखा है? चुनारी बनाए। तुम्हें पता है ना मैं कैसे करूंगी इतना सारा? हम कर देते हमने ना, हाँ सब चुप कर देते। इसको फेंक दो। नहीं नहीं, इसको फेंक। इसका एक काम कर, वॉश बेसिन में धो के इसको और इसको दे दे इसको। बर्फ निकाल दो। क्या ही कर सकते हैं यार इसका। ड्रेसिंग पे भी आप दिख नहीं रहा, मतलब कि ड्रेसिंग में क्या है। मतलब कि मेरे साथ में ये कंडीशन है कि अगर मैं ऊपर जाती हूँ तो मेरे लिए ऊपर का गंदगी का फैला रहता है, नीचे आती हूँ तो नीचे भी रहता है। कई बार तो मैं ये सोच जाती हूँ कि चलो बच्चे हैं, यहाँ नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे, क्योंकि नीचे मम्मी नहीं खेलने देती हैं। ऊपर फिर अगर मेरे रूम में और यहाँ बालकनी में नहीं खेलेंगे तो फिर बच्चे खेलेंगे कहाँ, इस चीज़ को सोच जाती हूँ। लेकिन कभी कभी गुस्सा आता है कि मैं अभी करके आई हूँ। मैं सोच रही थी थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर तो नहीं, अभी दर्शन करने जाऊँगी गिरिराज जी के, लेकिन इन कामों में अगर मैं अटकी रह गई तो नहीं जा पाऊंगी, और कामों के चक्कर की वजह से ही नहीं जाना होता है मेरा। इसीलिए तो यहाँ पे इनको अपना अपना काम बता दिया कि तुझे टॉयज बनने हैं। तो हर्षित को मैंने बोल दिया कि तुझे अपने सारे टॉयज भर के रखने हैं, तो इसने अपने सारे टॉयज भर के रख दिए हैं। स्वरा से कह दिया है कि अपना जो भी कागज वगैरह फैलाए उनको समेट के रख दे, जिससे कि मैं सारा काम कंप्लीट कर सकूं। तो अभी तो टाइम है दर्शन जाने में, अंधेरा भी नहीं हुआ है, और वैसे तो 5:30 का टाइम हो गया है। तो पर्दे वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि शाम होते ही ना ठंड होना स्टार्ट हो जाती है। तो सारे पर्दे कंप्लीट कर दिए। अब मैं लगाऊंगी अपने रूम का और बाहर का झाड़ू पोंछा, क्योंकि पैर रखने लायक कंडीशन नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा गंदगी कर रखी है इन्होंने। कागज ही कागज फैला के रखते हैं, मतलब डस्टबिन का ये हाल कर देते हैं। एक दिन डलता है डस्टबिन, कचरा डालने के लिए जाते हैं, दूसरे दिन फिर ऐसा ही कर लेते हैं और ओवरफ्लो हो जाता है गाइस डस्टबिन। मतलब पतिदेव बोलते हैं कि मैं कल ही तो डाल के आया था, क्योंकि हमें 3 मंजिल नीचे जाना पड़ता है सुबह सुबह, और कचरा उठ जाता है। सुबह हम उठते हैं तो 6 बजे कचरा उठ जाता है, तो हम यूं ही नहीं डाल सकते, क्योंकि मार्केट में रहते हैं तो फिर कचरा यूं ही नहीं डाल सकते कि आपने डाल दिया। जब तक कचरा पड़ा है नहीं उठता है तब तक आप डाल सकते हो। उसके बाद में कचरा वाले की ट्रॉली आती है, उसी में आप डाल सकते हो, जो 8 बजे आती है। तब तक सब लोग नहा लेते हैं, तो नहाने के बाद में कचरा नहीं डालते हैं। वैसे तो मेरा कचरा ना सूखा रहता है, बाकी किचन वचन का तो डस्टबिन अलग है, लेकिन मेरा जो डस्टबिन है ना वो बस बच्चों के कागज वगैरह, चिप्स कुरकुरे इसी का लेकर रहता है। तो फिर उसको मुझे बिल्कुल एकदम दबा के भरना पड़ता है। एक दिन में ओवरफ्लो कर देते हैं बच्चे, इतना ज़्यादा गंदगी करते हैं। और मैं तो कागजों से इतना परेशान हो गई हूँ, फाड़ फाड़ के ऐसे फेंक देते हैं, कभी बेड के पीछे, कभी ड्रेसिंग के पीछे, कभी, मतलब मुझे नहीं दिखना चाहिए ऐसे। तो मैं बस इनसे यही बोलती हूँ भाई कि मेरे सामने डाल दिया करो, कम से कम मैं सामने देखते रहेंगे तो मैं डस्टबिन में तो डाल दूंगी। ये मेरे डर की वजह से रख देते हैं कि मम्मा मारेगी मुझे। तो अभी मैं रूम का झाड़ू पोंछा, तो बेडशीट वगैरह तो मैंने साफ़ कर ली है। तो पहले तो बालकनी की ही सफाई करूँगी, क्योंकि कल मुझे परिक्रमा करने जाना है और पूरा घर का काम करके तब मैं जाऊँगी। तो सुबह 9 बजे जाना है मुझे, सबका खाना पीना, बच्चों का लंच वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके जाऊंगी। तो ये सोच रही हूँ जो काम जल्दी हो जाए उतना ज़्यादा बढ़िया है। और बालकनी की फिर मुझे सुबह सफाई करनी पड़ेगी, तो बहुत टाइम लग जाएगा जिस हिसाब से इन्होंने कर रखा था। तो अब मैं इसको साफ़ कर देती हूँ, तो कल सिर्फ मुझे झाड़ू लगानी रहेगी, बाकी ये समेटना कुछ नहीं रहेगा। समेट के मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करके रख दूँगी। तो एक तरह से एक दिन पहले मेरी ये तैयारी हो जाएगी जाने को लेकर के।
झाड़ू तो मैंने लगा दी है, अब मैं लगा लेती हूँ पोछा, और पोछा लगा रही हूँ इस टाइम वाइपर से। और ये सब काम करते करते मेरे दर्शन जाने का टाइम निकल गया गाइस। मैं कह रही थी ना कि मैं दर्शन करने ही नहीं जा पाऊंगी, और आखिर में वही हुआ, क्योंकि पहले मैंने पूरी साफ सफाई की थी, देन उसके बाद में फिर अपना झाड़ू पोछा वगैरह ये कर रही हूँ, तो इस सब में पूरा टाइम निकल गया। और रात मतलब हो जाती है ना, तो फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। ट्रैफिक की वजह से मैं जाती नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ मार्केट में फंस जाती हूँ बिल्कुल, इतना ट्रैफिक हो जाता है। एक तो परिक्रमा की भीड़ हो जाती है, शाम को सब दर्शन वालों की भीड़ हो जाती है, और दूसरी बार ट्रैफिक हो जाता है, क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों को लौटते हैं, तो इसीलिए। और फिर सब्जी मंडी वाली गली में से निकल के जाती हूँ, तो वहाँ गाय भैंस वगैरह बहुत भीड़ रहती है, तो इसीलिए भाई मुझे डर लगता है। बच्चों को लेके जाती हूँ ना, तो बहुत रिस्की रहता है, इसीलिए मैं आराम से जाती हूँ, थोड़ा सा टाइम से जल्दी चली जाती हूँ। मतलब 5:45 बजे तक चली जाती हूँ, 6:15 बजे तक लौट के आ जाती हूँ, 6 बजे तक 6:15 बजे तक, क्योंकि 10 मिनट आना 10 मिनट जाना बस। वहाँ तो टाइम ही क्या लगता है, 2 मिनट बस गिरिराज जी के सामने डोग लगाओ और दिया बत्ती करो और आ जाओ, ये होता है गाइस। तो यहाँ पे मेरे रूम का पूरा झाड़ू पोछा कर लिया है मैंने कंप्लीट, और अभी मुझे सीढ़ियों की झाड़ू पोछा भी करना है, पोछा लगाना है, क्योंकि थोड़ी बहुत गंदगी मैंने पैरदान वगैरह साफ किए थे ना, वो सीढ़ियों में चली गई थी गंदगी, तो उन्हीं पैरों से बच्चे फिर आएंगे तो पैर गंदे होंगे उनके, तो इसीलिए रूम की भी कर लेती हूँ। एंड फाइनली मेरा रूम हो गया है कंप्लीट, और जब साफ सफाई हो जाती है कितना अच्छा लगता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कैसी कंडीशन थी, और अभी देखो गाइस कैसी कंडीशन हो गई है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से भी, पूरी बालकनी एकदम साफ सुथरी हो गई है। अच्छा लगता है ना बालकनी साफ सुथरी हो तो। और अभी अंधेरा नहीं हुआ है, अभी हल्का हल्का है, लेकिन जब तक मैं तैयार होंगी जाऊंगी करूंगी तब तक अंधेरा हो जाएगा। आप लोगों को लग रहा होगा क्योंकि मैंने लाइट ऑन करी है इसीलिए, बाकी अंधेरा हो गया है, बाहर हल्का हल्का होने लग गया है। तो गाइस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।